तिलक तराजू और तलवार दिखाएंगे कैसे गिरती है सरकार। जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये हमारे ही बच्चों के फ्यूचर के साथ में खेलने की कोशिश की जा रही है। अगर हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझा जाएगा तो ये समझने हम नहीं देंगे सरकार को। अगर हम कोई नियम बनाते हैं, क्या नियम बनाते हुए भी नहीं सोचते ये सही है गलत है। मान लीजिए क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, क्या इतना डिवाइड कर दें कि अलग अलग बेंचों पर बैठना शुरू कर दें? आप कह रहे हैं कि हमने अत्याचार करें, आप बताइए कि फिर मुगलों ने आके क्या किया हमारे यहाँ पे, अंग्रेजों ने आके क्या किया? अत्याचार किसने किए, हमने किए या उन्होंने किए? नमस्ते, मेरा नाम है शुभम। हाल ही में यूजीसी ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसको लेकर देश में चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। बवाल क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है, यूजीसी ने कहा है हर शिक्षण संस्थान में एक ईओसी बनाई जाएगी। ईओसी का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, जहां जिस छात्र के साथ एसटी, एससी, ओबीसी समाज के जो लोग बच्चे होंगे उनके साथ अगर जातिगत भेदभाव होता है तो बच्चे को वहां शिकायत कर सकते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद बातचीत करते हैं, क्या बुरा मामला समाज में क्यों रोष है। जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम BS राणा है। तो राणा जी, मुझे एक बात बताइए, इस बिल को आने के बाद, इस कानून को पास होने की जरूरत क्या है? क्या एससी, आप भी कुछ कॉलेज में पढ़े होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के साथ भेदभाव होता है शिक्षण संस्थानों में? बिल्कुल नहीं होता। मैंने बीटेक, एमटेक, PhD 3 डिग्रियां की हुई है और लगभग 50 रूम पार्टनर्स और हॉस्टलर्स के साथ में मैं रहा, जिसमें हर जाति का बच्चा था और हमारे बीच में किसी भी तरीके का कोई मतभेद, सब लोग बहुत प्यार से रहते थे और हमने कभी भी दोस्ती किसी बच्चे से, मैं ठाकुर समाज से हूँ, तो हमने किसी बच्चे से कभी दोस्ती इस तरीके से नहीं की कि भाई तू इस समाज से है तो हम तेरे दोस्त नहीं बनेंगे। हमने सभी बहुत प्यार और सद्भाव से हम सब लोग रहे। और दूसरी बात, एक नैरेटिव चला था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तो वो जो नैरेटिव था वो अब सही होता हुआ मुझे आज नजर भी आ वो नैरेटिव चलता है। अगर जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थानों में जाओगे आज भी खूब नारे लगते हैं। जी, तो अब मैं इस नैरेटिव को थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि तिलक तराजू और तलवार दिखाएंगे कैसे गिरती है सरकार। तो अब इनका जो मानना ये है कि हम इनके कोर वोटर हैं। मेरे पिताजी RSS में थे और मैं कट्टर बीजेपी का समर्थक रहा हूँ, लेकिन यहाँ तमाम जितने भी लोग प्रदर्शन करना है सारे बीजेपी के कट्टर वोट बैंक वाले हैं। जी, हम लोग कोर वोटर हैं, हम बीजेपी के कोर वोटर हैं और उसके बाद ये हमारे ही बच्चों के फ्यूचर के साथ में खेलने की कोशिश की जा रही है। और खेलने की कोशिश ये की जा रही है कि अब सपोज करो एक बच्चे के ऊपर झूठा फॉल्स एलिगेशन लगाया गया, अब उस बच्चे के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा, वो बच्चे का फ्यूचर खराब। अब वो क्या सोचेगा कि भाई फॉल्स एलिगेशन तो मेरे ऊपर लग गया है, अब मेरा क्या पता बदले की भावना आ जाए, उसके बदले की भावना आएगी, क्राइम बढ़ेगा, वो लड़ाई मारपीट और इन सब चीजों को प्रमोट करती है। और दूसरी एक और बात है कि बच्चे अब एक दूसरे से बचना शुरू कर देंगे। जैसे हम लोग खुले कॉलेज में जाते थे, कोई भी हो किसी के साथ बैठ रहे हैं, मैं नीट यूजी पढ़ाता हूँ, अब मैं नीट यूजी पढ़ाता हूँ और मेरी क्लास में मैं लगभग बहुत सारे बच्चे, जो मेरा ड्रॉपर बैच होता है उसमें मुस्लिम भी हैं, जाटव समाज के भी हैं, सारे समाज के, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसका बच्चा मेरी क्लास में ना बैठता। और मैंने देखा है अपर कास्ट के बच्चे दूसरे कास्ट के बच्चे के साथ बहुत कंफर्टेबल है और उनको पता भी नहीं है एक दूसरे को हमारी कास्ट क्या है। अब सपोज करो ये रूल आ गया तो माँ बाप सबसे पहले सिखाएंगे, बेटा कॉलेज में जाना है तो फलान फलान समाज के बच्चे के साथ में उसका नाम पूछ लेना, उसकी कास्ट पता कर लेना, उसके बाद तू उससे बात करना और उससे अलग रहने की कोशिश करना। तो आप ये बताइए, हम कास्टिज्म को खत्म करना चाह रहे हैं या कास्टिज्म को बढ़ाना चाह रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हम सबको समानता में लाना चाहते थे और हम अब बच्चों को समानता से अलग कर रहे हैं ताकि अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कास्ट के बच्चे दोस्ती करें और वो ही अलग अलग बैठना चाहते। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो समाज में है, जो बच्चे रोष हैं, जो तमाम लोगों की बातचीत चल रही है, मतलब समाज में किस तरीके का, क्यों डर लग रहा है लोगों को? देखिए, एक बच्चा 12th पास करता है,
और बहुत सारे सपने लेकर। एक छोटा बच्चा होता है ना, जब 8-9th में होता है तो उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जब मैं 11th-12th में आऊंगा तो मैं सीनियर हो जाऊंगा। जब वो 11th-12th को क्रॉस करता है तो उसकी और एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं कॉलेज में आऊंगा, मैं नए दोस्त बनाऊंगा। जो हमारा स्कूल होता है, हमारे कॉलेज होते हैं, ये हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, ये हमें पंख देते हैं कि हम किस तरीके से अपनी उड़ान को उड़ सकते हैं, एक खुला आसमान देते हैं। लेकिन अब बच्चे के 12th क्रॉस करते ही, उससे पहले ही उसके पेरेंट्स उसको समझाने लग जाएंगे कि आपको ओबीसी, SC, ST के बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। मतलब अब आप ये समझिए, बच्चों के अंदर एक खौफ का माहौल पहले ही डाल दिया जाएगा उनके। अच्छा, यहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं कि एक तरीके से बच्चों के लिए क्या होगा, उनका इस चीज का हनन हो रहा है, उस चीज का हनन हो रहा है। आप सारी बातें छोड़कर सिर्फ मुझे एक चीज बताइए कि बच्चों की मानसिक प्रताड़ना का क्या। जो बच्चा एक फॉल्स एलिगेशन को अपने ऊपर झेलेगा, उसका एजुकेशन, उसका टाइम, उसका चरित्र, ये सब देखेंगे। अगर मैं किसी को 2 थप्पड़ मारूं या 2 चांटे मारूं, उसके निशान बनेंगे, उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। लेकिन अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो बच्चा इस चीज को मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा होगा, उसके निशान कहाँ होंगे? जब बच्चा मानसिक रूप से उस चीज के ऊपर झेल रहा होगा, उसके पेरेंट्स का जो मानसिक प्रताड़न होगा, उसका क्या होगा? अगर कोई बच्चा सवर्ण समाज से है तो क्या सब अमीर है? सबकी जेबों में लाख लाख रुपए की गड्डी रखी है? ऐसा तो नहीं है ना। कोई हो सकता है कि सवर्ण समाज से होते हुए भी छोटे मोटे काम करके अपने बच्चे को बड़े कॉलेज में भेजे, पर कॉलेज में जाने से पहले अगर उसके बच्चे के ऊपर एलिगेशन लग जाए, क्या करेगा वो? सबसे पहली बात, माता पिता के बारे में सोचिए। जिस तरीके से पीछे आ रहे हैं कि एक पैसे का डिमांड होता है कि हम ये केस वापस ले लेंगे, नहीं है किसी के बस की पैसा देना। अगर किसी के बस की पैसा देना नहीं है, तब वो उस स्थिति में क्या करेगा? मतलब वो केस लड़े, उसके कॉलेज के दिन खराब होंगे, उसकी मानसिक प्रताड़ना के बारे में कोई नहीं सोचेगा। पेरेंट्स को वो अपने मन की बात भी नहीं कह पाएगा कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी उसी चीज से गुजर रहे होंगे। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी है। अब मेरा नाम विकास भदौरिया है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ करनी सेना का। तो विकास भाई, मुझे आप एक बात बताइए, यूजीसी का जो तमाम मामला है, देश भर में रोष चल रहा है, समाज में कितना रोष है, समाज को समस्या क्या है? देखिए, समाज के रोष को आपने अभी अपने कैमरे में दर्ज करा है, उस चीख को आपने दर्ज करा है, और समस्याओं को मैं आपके सामने गिनवा देता हूँ। SC, ST जैसे कानून हमारे देश में हैं, जिसको हम लोग आज भी देख रहे हैं और आज भी सह रहे हैं। कितने गलत मुकदमे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद में उसमें संशोधन किया गया, उसको भी हटा देने का काम किया गया। उसके बावजूद भी हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई विरोध दर्ज नहीं करा। हम लोग कहने लगे चलो कोई बात नहीं, अगर लग रहा है इनको ऐसा है तो करने दो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझा जाएगा तो ये समझने हम नहीं देंगे सरकार को। इनको समझना पड़ेगा कि ये यूजीसी द्वारा काला कानून लाया गया है, ये बिल्कुल भी हमारे एक्सेप्टेबल है और स्वर्ण समाज के लिए बहुत ही ज्यादा दबाने वाला काम करता है। जब आप बताइए, जब अब विद्यार्थी जहाँ पे जिसको नई ऊर्जा देने का काम करा जाता है, नई ऊंचाई देने का काम करा जाता है, और उससे कहा जाता है कि भैया आप जितनी बड़ी उड़ान उड़ सकते हो, तो वहीं पे ये पंख कतरने वाला कानून ला करके खड़ा कर दिया जाता है। कैसे हमारा बच्चा सर्वाइव करेगा, कैसे हमारी बेटी सर्वाइव करेगी, कैसे हमारी बहू की जो पढ़ाई कराते हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम एडवोकेट वरुण सिंह है और मैं यहाँ महाराणा प्रताप भवन है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। जो भी कुछ हो रहा है वो मुझे लग रहा है ये एक नई खाई पैदा कर रहे हैं। और अभी तक तो ये इतना था कि चलिए ठीक है, वो एक गरीब अमीर का था, अब तो लग रहा है ये हिंदू जो एक सेफ रहोगे नेक रहोगे वाला हिसाब है, उसमें एक स्वयं ही अपनी खाई पैदा कर रहे हैं। और केवल एक ही नहीं, इसमें कई विषय हैं। आप इसमें स्टूडेंट ही क्यों देख रहे हैं, इसमें आप ये क्यों नहीं देख रहे कि सपोर्ट स्टाफ और जो वहाँ टीचर्स हैं उनके बीच में भी एक खाई पैदा होगी। और मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग बोलने लगे हमारा कॉलेज वाला है, तुम्हारा ये वाला है, हम ऐसे दोस्ती करेंगे, हम इनके साथ बैठेंगे। तो आप कहाँ हिंदू को एकता को बात कर रहे हैं, आप तो उल्टा कर रहे हैं बल्कि। दूसरी एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है, जो समता कमेटी आप लेके आए हैं उसके अंदर जो रिजर्वेशन दी हुई है आपने, जो आपने लिया हुआ है कि भाई इसके अंदर हम माइनॉरिटी, इसके अंदर हम जो हैंडीकैप्ड हैं, जिसके अंदर SC, ST, OBC, अब इसके अंदर अगर ऐसा ही करना था, ये कुछ ऐसा कर लीजिए कि पाकिस्तान में चले जाइए, आपको इंसाफ मिल जाएगा। हिंदुस्तानी होने के नाते नहीं मिलेगा। यानी आप एक कमेटी के आगे खड़ा हो जाइए और बोलिए कि बस मैं भाई साहब अपना दोष अपना मेरा नहीं है, मैं निर्दोषी हूँ, कैसे बता पाएंगे? वहां कोई मानने को राजी नहीं होगा। और एक दिन के अंदर आपको देना है फैसला। अब मान लीजिए एक दिन के अंदर आप जैसे तैसे फैसला भी दे दें, फिर उसके बाद बोलते हैं पुलिस रिकमेंडेशन कर देती है, पुलिस आएगी, पुलिस FIR करेगी।
आज तक किताब भी स्वयं पढ़े हुए हैं सब जगह। अब एक अनसेड रूल है कि पुलिस कभी भी यूनिवर्सिटी की बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगी। आप पुलिस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद चाहें कि चलो बच्चा कुछ 2-1 साल में फ्री हो जाए इस मुकदमेबाजी से, फिर आप वो 4 या 3 साल के कोर्स में ये चाहते हैं कि वो पढ़ भी ले। वो पढ़ने गया है, वो मुकदमेबाजी करने गया है। और यही अगर इतना डिवाइड ही करना था तो ये लॉ जब ये ला रहे थे तो ये बता दीजिए कि एससी का उधर वाला कॉलेज है, जनरल का इधर वाला कॉलेज है। ये तो खुद अपने लिए ही ये बीज बो रहे हैं। इनको समझना चाहिए, जल्दी अगर इन्हें आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 2024 में ये मजा चख चुके हैं इस चीज का। अगर ये नहीं माने तो ये फिर आंदोलन होगा। और जो सरवण, एक बात तो सुनिए भाई साहब, बड़े समाज, कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, उनका सबका एक वोट बैंक है। अब बीजेपी का वोट बैंक तो यही था जो खड़ा करके लाया था उन्हें। अब बाद में सब साथ में हो गए। अब जिस आप अपनी नींव की इमारत को आप खोद दो, फिर आप कहाँ बचोगे? आप अहंकार ज्यादा आ गया कुछ पार्टियों में। मुझे लग रहा है कि अहंकार के साथ साथ केवल मैं ही सही हूँ, किसी और की बात सुननी नहीं। यहाँ देशव्यापी हो रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। और क्या हम, एक बात बड़ी है, अगर हम कोई नियम बनाते हैं, क्या हम नियम बनाते हुए भी नहीं सोचते कि ये सही है गलत है? मान लीजिए एक क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, क्या इतना डिवाइड कर दें कि अलग अलग बेंचों पे बैठना शुरू कर दें? और क्या प्रिंसिपल भी इसी तरह से दृष्टि से देखे कि वो बच्चा सही है, ये गलत है? समाज में क्यों रोष है? समाज में रोष इसलिए है कि जिस तरीके से SC/ST एक्ट कानून हमारे वर्षों से चले हुए आ रहे हैं, और जो हम पीड़ित हैं, और उसमें से 90% केसेस जो हैं झूठे हैं। केवल एक गोरख धंधा बना दिया है पैसा कमाने का। जिस तरीके से केस करने के बाद जो पैसा आता है उसको पाने के लिए झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और ये सरकार जानबूझकर ऐसी चीजें हमारे ऊपर थोप रही है। SC/ST एक्ट के कानून के बावजूद अब OBC वर्ग को उस चीज में शामिल कर दिया गया है। शिक्षण संस्थानों में जरूरत क्या है इन सबकी? शिक्षण संस्थान, ये एक बहुत बड़ी मानसिक, मुझे लग रहा है वो कहीं कमजोर हैं जो इस तरीके के कानून को वो ला रहे हैं। उन्हें शायद वो कभी, मुझे लगता है कि वो कॉलेजों में पढ़े हैं और वो मानसिक जो है बीमार हो चुके हैं, क्योंकि आज तक कभी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इस तरीके के भेदभाव होते नहीं है। भाई हम भी पढ़े हैं, हमारे साथ देखा जाए हमारे भाई बहन है, भले ही वो भेदभाव की बात करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री किस समाज से आते हैं? वो OBC वर्ग से आते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति है वो किस समाज से आते हैं? वो भी जो है आदिवासी हैं। तो फिर समाज में रोष का है, फिर समाज में समानता है। यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि आप इस खाई को बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने अत्याचार करें। आप बताइए कि फिर मुगलों ने आके क्या किया हमारे यहाँ पे, अंग्रेजों ने आके क्या किया? अत्याचार किसने किए? हमने किए या उन्होंने किए? तो कभी आप उनके खिलाफ लाए कानून? क्या कभी मुगलों के खिलाफ लेकर आए? आज भी आप देख लीजिए, SC/ST एक्ट में मुस्लिमों के ऊपर कोई एक्ट नहीं लगती, और जबकि सबसे ज्यादा झगड़े जो है आप देखते होंगे उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के साथ होते हैं। तो हम किस तो हम रहे हैं, पीड़ा हमें है, पर इस पीड़ा का इलाज जो है केंद्र सरकार ढूंढ नहीं रही है और उसे बढ़ा रही है। कट्टर वोट बैंक के साथ ऐसा किया जा रहा है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, हम कट्टर वोट बैंक हैं, और 99% जो है समाज, सवर्ण समाज भाजपा को वोट करता है। तब भी इस चीज के कानून, इस तरीके के कानून आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक मानसिक बीमारी है जो इनके दिमागों में घुस चुकी है, और उन बातों को ये नहीं रख पा रहे हैं। ये वो हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं खाई जो है अपना भी खोर